Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. I welcome you all on my channel. Today we will discuss challenges of distributed system. Challenges of distributed system. In previous lecture, we already discussed about what is distributed system. Distributed system is a collection of computers over the network. They work to run a single application. Multiple computers are participate to run a single application that is called a distributed system. So today we will see what challenges can come when we implement a distributed system. So we will see. So distributed system is a collection of computers over the network. So in this case, जो आपके डिफरेंट कंप्यूटर जो नेटवर्क से अटैच हैं वो हार्डवेयर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया क्योंकि उस समय जो डेवलपर्स थे या जो कंपनी की नीड्स थी उन्हें एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी इस टाइप के कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जिनको हम देखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जब हम डेवलप करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे वो है नंबर 1 हिट्रोजिनिटी। सेकेंड है आपकी ट्रांसपेरेंसी, थर्ड वन इज ओपननेस, कॉन्करेंसी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड लास्ट वन इज फेल्योर हैंडलिंग। So first we will see heterogeneity. In a heterogeneity we have different hardwares, like किसी एंड पर कंप्यूटर से कोई ऑपरेट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को, कहीं पर कोई टैबलेट से एक्सेस कर रहा है, कहीं पर कोई मोबाइल से एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हार्डवेयर वाइज डिफरेंट होंगे, यहाँ पर ये हार्डवेयर वाइज डिफरेंट होगा, यहाँ पर जो मोबाइल है आपका ये हार्डवेयर वाइज डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट हार्डवेयर वाले मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सके, ये एक प्रॉब्लम होगा जिसको यहाँ पर फेस करना होगा जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर हेटेरोजेनिटी में ही आएगा कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा या इस मशीन पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जरूरी नहीं कि इस मशीन पर भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक प्लेटफॉर्म वाला इश्यू भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमें हैंडल करना पड़ेगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं नेटवर्क में, जितनी भी मशीनें हैं सभी के जो प्लेटफॉर्म होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। जहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो रही है, इस सिस्टम पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही होगी, हो सकता है कि इस सिस्टम पर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या इस सिस्टम पर जो सर्विसेज अवेलेबल हो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में लिखी हुई हो या अवेलेबल हो। यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्विसेज अवेलेबल हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगा हेटेरोजेनिटी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम और हो सकता है कि जो डिफरेंट सिस्टम है ये इंटरनेट से कुछ नेटवर्क्स के थ्रू कनेक्ट होंगे, तो जो नेटवर्क वाइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है कि यहाँ पर इस सिस्टम पर आइडिया का नेटवर्क हो, यहाँ पर रिलायंस का नेटवर्क हो, यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क हो। तो एक नेटवर्क के लिए भी हमें एक लेयर की ज़रूरत होगी जो क्या करे, हमें जो हेटेरोजेनिटी है उसको फिनिश कर दे, रिमूव कर दे यहाँ पर, और हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की कंटिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड होती रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हेटेरोजेनिटी में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगी। तो प्रॉब्लम रहेगी हार्डवेयर डिवाइस। यहाँ पर डायग्राम में आपने देखा कि एक तरफ कंप्यूटर है, टैबलेट है, मोबाइल है, और भी डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस हो सकती हैं।
ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज प्रॉब्लम आ सकती है, किसी मशीन पर विंडोज़ हो, किसी पर लाइनेक्स हो, किसी पर मैक हो, ऑल डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। नेटवर्क वाइज इश्यू आ सकता है, कोई लोकल नेटवर्क हो, इंटरनेट हो, वायरलेस हो, सैटेलाइट से नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि कहीं पर जावा में सर्विसेज अवेलेबल है, कहीं सी में अवेलेबल है, कहीं सी प्लस प्लस में अवेलेबल है, कहीं पाइथन या वेरियस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज डे बाय डे इंक्रीज होती ही जाती है, तो ये भी एक इशू रहेगा, ये भी एक चैलेंजेस। नेक्स्ट जो चैलेंजेस है वो है ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर जब यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंसी मैनेज और मेंटेन करना कंपलसरी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइनर्स मस्ट हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम एज मच एज दे कैन। मतलब यहाँ पर जितने भी यूजर एक्सेस कर रहे हैं उन्हें सर्विसेज इजीली अवेलेबल हो, ये पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो है एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। दैट मीन्स कि जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पर यूजर्स हैं, अगर वो किसी डेटा ऑर्गेनाइजेशन या डेटा को रिफॉर्म कर रहे हैं या डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, और जो सर्विसेज किसी रिसोर्सेज से एक्सेस हो रही है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो सर्विसेज उसके खुद के सिस्टम पर अवेलेबल है। तो ये होता है आपका एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में किस लोकेशन से या किस सर्वर से सर्विसेज अवेलेबल हो रही है इसको हाइड करना जरूरी होता है, जिससे यूजर जो सर्विसेज एक्सेस कर रहा है उसे एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी में जो लोकेशन है सर्वर्स का या किस कंट्री से सर्विसेज अवेलेबल हो रही उसको हाइड करना एक चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि कुछ कोड सर्वर से डाउनलोड होकर क्लाइंट मशीन पर एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसे हम माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। कहीं कहीं पर इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, तो माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल करवाना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। रीलोकेशन, रीलोकेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव हो सकता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस समय वो अवेलेबल होना चाहिए। इस टाइप की भी रीलोकेशन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। रेप्लिकेशन और रेप्लिका, सिस्टम में कंटिन्यूअस सर्विसेज और फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए मल्टीपल सर्वर्स पर रेप्लिका की कॉपी अवेलेबल होती है, तो उन रेप्लिकास को भी हम क्या करते हैं, हाइड करके रखना पड़ता है। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रेप्लिकास की कॉपी को हाइड करके रखना, जिससे यूजर को ये लगे कि ये रेप्लिका नहीं है, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है या ये ओरिजिनल कॉपी है। कॉनकरेंसी, मल्टीपल यूजर्स सेम ऑब्जेक्ट या सेम सर्विसेज को एट ए टाइम एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो भी किसी ऑब्जेक्ट में अपडेट हुआ है, तो आफ्टर एक्सेस जो अपडेशन हुआ है न्यू यूजर्स को वो अपडेशन मिलना चाहिए, तो डेटा कॉन्करेंसी मेंटेन होना चाहिए। ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा। हाइड रिसोर्सेस में बी शेयर्ड बाय सेवरल कॉम्पिटिटिव यूजर्स। फेल्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो मशीन्स होती हैं, नेटवर्क्स भी फेल हो सकते हैं, हार्डवेयर मशीन्स भी किसी भी वजह से फेल हो सकते हैं। तो अगर ये फेल हो जाते हैं तब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने प्रॉपर वर्क करना चाहिए। जो सर्विसेज अवेलेबल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया है वो सर्विसेज मिलती रहना चाहिए यूजर्स को, तो ये मेंटेन करना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस में जो सर्विसेज अवेलेबल हो रही है उसको हाइड करके हम रखते हैं कि जो सर्विसेज यूजर एक्सेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर में वो स्टोर है, तो जो जहां पर भी वो स्टोरेज है, मेमोरी में है या परमानेंट डिस्क में है, तो उसे हमें हाइड करना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। इट इज ट्रांसपेरेंसी।
Now next challenge is openness. ओपननेस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ओपननेस होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या सॉफ्टवेयर में डेली अपडेट्स आते रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई नई सर्विसेज हमें उसमें ऐड करना हो तो वो उसे एक्सेप्ट करे और उसकी फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। वी कैन ऐड न्यू रिसोर्सेस, वी कैन ऐड न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जब भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने उसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन जो कोई सर्वर प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिस्टम मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट न्यू एस्पेक्ट्स। सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमेशा रेडी होना चाहिए कि उसमें कुछ भी नई सर्विसेज अगर कोई ऐड करता है तो वो इजीली ऐड हो जाए, ताकि जितने भी एंड यूजर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल हो। तो इसका जो एग्जांपल है ट्विटर और फेसबुक इसके एग्जांपल है, जिसमें एपीआईज होती है और डिफरेंट डेवलपर्स उस एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज यूजर्स को अवेलेबल करवाते हैं। इट इज कॉल्ड ओपननेस। कॉन्करेंसी में डिफरेंट और मल्टीपल यूजर्स किसी सेम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं एट ए टाइम, तो वहां पर कॉन्करेंसी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक ऑब्जेक्ट को या सिंगल सर्विस को एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसे हमें सिंक्रोनाइज्ड करना होता है। सिंक्रोनाइज की हेल्प से या सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से ये सर्विसेज एंड यूजर्स को ऐसे लगती है कि उसे एक साथ मिल रही। जैसे अगर हम कोई रेलवे का टिकट बुक कर रहे हैं या सिनेमा का टिकट बुक कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्करेंसी का एग्जाम्पल होगा, जिसमें हमें डिफरेंट जो यूजर हैं जो टिकट को बुक कर रहे हैं वो डेटा या वो जो बुक कर रहे हैं वो हम यूजर्स हमसे या डिफरेंट यूजर से या किसी दूसरे यूजर से हाइड होता है और कॉन्करेंसी मेंटेन होती है कि जब उसको कोई पर्टिकुलर यूजर कोई सर्विस को एक्सेस कर रहा है तब तक दूसरे यूजर्स वेट करते हैं जब तक कि उसको सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो जाती। ये सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज होती है। सीमाफोर टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्करेंसी मेंटेन होती है। Okay, there is a possibility in distributed system that several clients will attempt to access a shared resources at a time. For an object to be saved in a concurrent environment, its operations must be synchronized in such a way that its data remains consistent. Okay, next challenges is security. किसी भी सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी एक मेन चैलेंजेस और मेन रिक्वायरमेंट होती है। सिक्योरिटी फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैज 3 कंपोनेंट्स: कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूजर्स, इंटीग्रिटी। इफ डेटा और ऑब्जेक्ट हैविंग सम interruption or corruptions, then data integrity should be maintained. Availability. Services of distributed system must be available to authorized users. So next challenge is scalability. A system is said to be scalable if it can handle the addition of users and resources without suffering a noticeable loss of performance or increase in administrative complexity. किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में स्केलेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम कोई सी भी वेबसाइट की बात करें तो अगर उसमें नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं तब भी उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी ये एक चैलेंजेस है। फेल्यूर हैंडलिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो
मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होते हैं, तो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फेल हो सकता है या इंडिपेंडेंट फेल्यूर आकर हो सकता है किसी भी वजह से, तब भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ने प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए। तो सो दिस फेल्यूर हैंडलिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। Computer systems sometimes fail when fault occur in hardware or software. Program may produce incorrect result or may stop before they have completed the intended computation. The handling of failure is particularly difficult. So thank you. आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी हमने चैलेंजेस देखे हैं, इनको हैंडल करने के लिए या एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं हम मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर। मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर ही जो चैलेंजेस हैं इनको रिमूव करता है। तो मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर या मिडिलवेयर जो लेयर होगी, उसकी हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर और मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज।